हेलो एवरीवन, वेलकम टू ETS इंग्लिश बाय टाइगर सर। मैं फाकरा जफर और आज हम पढ़ने आए हैं टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस की आज 6th क्लास होने वाली है। ऑलरेडी 5 हो चुकी हैं, तो पहले देखो वो क्लास देखना, बाद में आपको ये क्लास देखनी है। डायरेक्ट छलांग मारोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आज की क्लास में हम टफेस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं विद इजीएस्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो जैसे कि आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा, क्वेश्चन टफ है, सोल्यूशन काफी इजी है। तो पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर हम ट्रिक बनाएंगे, और फिर जो इतने टफ टफ क्वेश्चन आते हैं ना कि एक बस है वो हरिद्वार जा रही है, उसके साथ साथ ऑटो चल रहा है, तो मतलब जिन क्वेश्चंस में स्टूडेंट को काफी दिक्कत होती है ना, वो क्वेश्चन हम चुटकी भर में कर डालेंगे आज। तो क्लास आज की बहुत जानदार होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को कर दो शेयर, चैनल पर नहीं हो तो कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक भी बनता है। ठीक है, चलो तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले जानेंगे क्लासेस जो भी ETS पे कराई जाती हैं। तो 6 PM पर मेरा प्रैक्टिस बैच रहता है, और 6 PM पर मेरी अर्थमेटिक की भी क्लास रहती है। दोनों ऑल्टरनेट डेज रहती हैं। कल मेरा प्रैक्टिस बैच था, तो आज मेरा अर्थमेटिक का क्या चल रहा है इसमें, टाइम एंड डिस्टेंस। 4 PM पर मेरी GS की क्लास, और GS की क्लास मेरी जो सैटरडे होगी उसमें मैं 1857 रिवॉल्ट आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो ज्वाइन कर लेना क्लास को। इसको क्या दिक्कत हो गई, चलो सही है। 5 PM पे रूपांशी मैम की लिटरेचर क्लास होती है, अल्टीमेट क्लास है, ये मजा आ जाएगा, पढ़ के देखना, लिटरेचर काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो 5 PM पे आपकी लिटरेचर की क्लास है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इन ग्रुप का जो लिंक है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जो मैं भी पढ़ाती हूँ, अर्थमेटिक की भी और GS की भी। और जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है ये इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप, इसमें आप जो हो अपने इंग्लिश से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो। और ये इंग्लिश बाय जनरल स्टडीज बाय ETS ग्रुप, ये मेरा ग्रुप है, इसमें आप जो हो मैथमेटिक्स एंड GS से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो। और गाइस 15 मार्च से आपका एक बैच में और लेकर आई हूँ, ये स्पेसिफिक है किसके लिए, 10th स्टैंडर्ड के लिए, 10th क्लास के लिए मतलब। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी भाई बहन 10th स्टैंडर्ड में है या फिर रिलेटिव कोई भी, तो आप उस तक ये वीडियो पहुंचा सकते हो। 15 मार्च से हम बिल्कुल बेसिक से जो है क्या पढ़ने वाले, एकेडमिक्स पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो 10th स्टैंडर्ड की हम मैथ्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी वन डे एग्जाम होते हैं ना, इसमें जो आती है मैथ्स वो 10th तक की आती है। ठीक है, तो आपके लिए भी काफी बेनिफिशियल है ये। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो टाइम और डिस्टेंस हम पढ़ रहे थे, और आज हम जो जानेंगे वो कॉन्सेप्ट नंबर 3। आ जाओ भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 3 ये रहा। ठीक है, अब तक हमने जो जाना था टाइम एंड डिस्टेंस में, तो सबसे पहले मैं क्विक रिवीजन करा देती हूँ, जिससे कि सारी चीज़ आपको रिकॉल हो जाए, सब याद आ जाए। तो देखो, छोटे से फॉर्मूले पर इस पूरे जो टाइम एंड डिस्टेंस है, इस पूरे आपको बुक में, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला मिलेगा, और वो क्या है, D इज इक्वल्स टू S इंटू टी। ये इसकी बुनियाद है, बाकी के जितने भी फॉर्मूलाज है ना वो इसी से बने हैं। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, सबसे पहले बेसिक जाना था, देन उसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट 1 पढ़ाया था आपको, जिसमें था जो D1 और D2 है, डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2, वो इक्वल होती है S1 और S2 के। मतलब जो आपका डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्पीड के। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ेगा स्पीड भी बढ़ेगी, डिस्टेंस घटेगा तो स्पीड भी घटेगी। इसी तरह से जो दूसरा कॉन्सेप्ट था उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था, जो आपका S1 और जो S2 है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है T2 और T1 के, है ना। मतलब जब आपकी स्पीड बढ़ती है, जब स्पीड बढ़ती है तो टाइम आपका घटता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जितनी तेजी के साथ बाइक भगाए चले जाओगे उतनी जो है जल्दी आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे, सिंपल सी बात है ना। तो स्पीड जो है टाइम की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, यहाँ तक हमने चीजें जानी थी, और कुछ हमने क्वेश्चन भी किए थे, और वो क्वेश्चन किस तरह के थे वो आप एक बार देख लीजिए, विद इन सेकेंड में हम निपटा देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह के अब तक हमने जाने थे कि मान लीजिए एक लड़का है राम, वो अगर 20 किलोमीटर की स्पीड से जाता है पर आवर, तो वो 30 मिनट्स लेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन यही अगर अपनी स्पीड को 30 किलोमीटर पर आवर कर देता है, तो ये 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो बताइए डिस्टेंस क्या होगा। तो सिंपल आप क्या करते थे कि स्पीड का रेशियो अगर ये है तो टाइम का उल्टा हो जाएगा,
टाइम 1 से कम हो रहा है, इनके अकॉर्डिंग क्या है, लेट और अर्ली, इट मीन्स ऐड होंगे। लेट लेट होता है तो माइनस, अर्ली अर्ली होते हैं तो माइनस, लेट और अर्ली है तो ऐड। तो एक की वैल्यू क्या है 50 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 100, और इसकी कितनी हो जाएगी 150। डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर 20 का मैं स्पीड लूंगी तो 100 का मुझे टाइम लेना पड़ेगा। 60 से इसे डिवाइड करा दो 2 बार में, कितना आ जाएगा डिस्टेंस 50 किलोमीटर। ठीक है, कहीं से भी डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब तक जो हमने करे थे वो इस पैटर्न पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आगे का जो है इसमें माइनर सा चेंज होगा, और उस माइनर के से चेंज से ना होगा कि एक पूरा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, एक पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर ट्रिक जानेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आई होप आपको सब क्लियर होगा, यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो अभी क्या था, राम की हमें पर्टिकुलर स्पीड गिवन थी कि इतने की स्पीड से जाएगा तो इतना लेट पहुंचेगा, इतने की स्पीड से जाएगा तो इतना जल्दी पहुंचेगा। पर अब क्या क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, अब आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, ये राम है, ये अगर s की स्पीड से जाता है तो इसे t टाइम लग जाता है, तो आपका डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अब राम ने जो है अपनी स्पीड को s1 से बढ़ाया, इंक्रीज किया। इंक्रीज पे एरो मैं ऊपर के साइड लगा देती हूँ। ठीक है, जब उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज किया, राम इंक्रीज हिज स्पीड बाय s1, राम ने अपनी स्पीड को s1 से बढ़ाया, तो हुआ क्या, टाइम t1 कम लगेगा। भाई अगर स्पीड बढ़ गई है तो कुछ टाइम उसे कम लगेगा ना। ठीक है, जिस टाइम में वो पहले जा रहा था उससे थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उसने स्पीड अपनी बढ़ा दी। स्पीड बढ़ी तो टाइम कम हुआ। ठीक है, फिर हुआ क्या, फिर राम ने अपनी स्पीड को S2 से घटाया। उसने कहा बहुत तेज चल रही है, एक्सीडेंट वैक्सीडेंट ना हो जाए जल्दी जाने के चक्कर में, तो ऐसा करो स्पीड को थोड़ा कम कर दो। स्पीड जब कम हुई तो जितने से उसकी स्पीड कम हुई उसी रेशियो में उसका टाइम भी कम होगा, तो T2 से सॉरी टाइम बढ़ेगा, उसी रेशियो में टाइम बढ़ेगा, तो T2 आपका बढ़ जाएगा। स्पीड घटी तो टाइम आपका बढ़ गया। ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशन में हुआ क्या, यहाँ तक तो क्लियर होगा ना। S1 बढ़ाई तो T1 घटा, S1 घटा तो T2 बढ़ा। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर होगा। तो इससे हुआ क्या, इससे हो ये जाता है कि राम को जो टाइम पहले S लग रहा था, राम को जो सॉरी स्पीड पहले S लग रही थी, ये तो दिख भी नहीं रहा होगा कलर, रुको जरा, ये ले लेते हैं रेड। ठीक है, ब्लू ले लो बल्कि, ये एकदम दिखेगा। अब पहले जो स्पीड S लग रही थी राम को, अब कितनी लगेगी। फर्स्ट केस में इसकी मैं बात करती हूँ, ये हमारा फर्स्ट केस है और ये हमारा सेकंड केस है। ठीक है, तो इस केस में पहले स्पीड s थी, तो अब उसने बढ़ाई है, कितनी बढ़ाई है, s1 बढ़ाई है। ठीक है, s1 उसने स्पीड अपनी इंक्रीज करी है, जिसकी वजह से पहले जो टाइम t लग रहा था, पहले टाइम जो t लग रहा था वो कितना लगेगा, t से थोड़ा कम लगेगा, वो लगेगा आपका, ये क्या हो गया, चलो सही है, वो आपका T1 लगेगा, T1। ठीक है, ये 1 है। ओके, ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले S की स्पीड अब S1 हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि उसने इंक्रीज की है तो टाइम घटेगा। तो पहले T था तो अब कितना हो जाएगा, T1 है ना, T माइनस T1 उसका टाइम हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस सेम रहेगा, स्पीड को बढ़ाने घटाने से, टाइम के बढ़ने या घटने से डिस्टेंस बढ़ता घटता नहीं है, डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। तो इस केस में जो आपका डिस्टेंस है वो आपका कांस्टेंट है। अब सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में जब उसकी स्पीड s थी तो उसने जो है s2 से अपनी स्पीड को घटाया, जिसकी वजह से हुआ क्या, जो पहले टाइम t लग रहा था अब उसका जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा, T2 से, T2 से उसका टाइम बढ़ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है गाइज। वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो सब कुछ नोट भी कर सकते हो, या फिर जब वीडियो फिनिश हो जाए तब आप इस चीज़ को नोट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अपना आपके नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज वैसे मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है, तब भी देख लेना, लेकिन आप जो है उससे नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेना अपने पास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी डिस्टेंस है,
ये भी डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस है तो दोनों इक्वल होंगे। तो मुझे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, दोनों को इक्वल पुट करना है। ठीक है, तो ये मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वेशन मैं यहाँ ले आती हूँ, S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई बाय T1 T प्लस T2। ठीक है, यही था, ये हम रब कर देते हैं। अब दोनों को इक्वल पुट कर लिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम जो है अगर इसे मैं ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, ओपन करना ज़्यादा आसान रहेगा, ओपन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी S इंटू टी के, है ना, डिस्टेंस इंटू टाइम, वो स्पीड इंटू टाइम के, है ना। ये सब जो है आपके क्या है, ये सब डिस्टेंस है। और देखो यहाँ पर S इंटू टी, ये भी डिस्टेंस आएगा, ये भी डिस्टेंस आएगा, ये भी डिस्टेंस आएगा, और सबके सब इक्वल है। आप सोच रहे हो जो है ये सब आपको एग्जाम में करना है, नहीं। देखो अभी हम जो है फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए ये चीजें समझना जरूरी है। डायरेक्ट अगर मैं ट्रिक बता दूंगी ना, हो सकता है आपको कुछ टाइम के लिए याद रहे, फिर आप उसे भूल जाओगे। इसलिए कॉन्सेप्चुअल पढ़ना ज्यादा जरूरी होता है, बेसिक क्लियर करना ज्यादा जरूरी होता है। ट्रिक अगर बनी है तो वो कैसे बनी है ये जानना जरूरी होता है। ठीक है, अदरवाइज रटवाने को तो मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखकर दे दूंगी, आप रट लेना। ठीक है, चलो, तो ये सारी चीजें इक्वल है। अब इसको कर लो सॉल्व। यहाँ से अगर मैं देखती हूँ ब्रैकेट अगर मैं ओपन करती हूँ, यहाँ से मुझे एस टी मिलेगा, और साथ में जो है क्या मिलेगा, प्लस एस और T2 माइनस S2 इंटू टी, और साथ में क्या मिलेगा, माइनस का S2 T2। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ भी मेरा ST मुझे मिल जाएगा। ठीक है, माइनस ST2, ठीक है, प्लस S1T एंड देन माइनस S1T1, ये मिल जाएगा। तो यहाँ से एक चीज तो मेरी कैंसिल आउट हो जाएगी, वो क्या होगी, ST, ये भी कटा, ये भी कटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम टू इक्वेशन को लेकर सॉल्व किए करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। अभी के लिए जो मैं ले रही हूँ यहाँ पर, तो अभी के लिए सिर्फ मैं इन दोनों इक्वेशन को, जिसके नीचे मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की है, उन दो इक्वेशन को लेंगे। ठीक है, दूसरे इक्वेशन को ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी हम खाली इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो ST और ST तो कैंसिल आउट हो चुका है। अब दोनों माइनस वालों को मैं अगर इधर ले आती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, S2T और प्लस में S2T2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो चुका है, तो यहाँ कितना बचा है, ST2। ठीक है, ये यहाँ पर बचा है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ से S2 कॉमन ले लेती हूँ, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, चलिए, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर भी S2T है, यहाँ पर भी T2 है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं बेकार इसको इधर लिया, इसको इधर ही रहने देते हैं ना, वही ज्यादा बेस्ट था, क्योंकि T2 यहाँ पर भी है और T2 आपका यहाँ पर भी है, ये T2 और ये T2, तो खाली हम इसी को इधर ले आते हैं। S2 एंड T इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा ST2, और ये कितना है, माइनस का S2T2। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे T अकेला छोड़ना है, अगर मैं T को अकेला छोड़ती हूँ तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा S माइनस S2। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, T2 बाहर आ जाएगा, और ये जो मैंने, ठीक है, यहाँ से अकेला किया था T, तो ये S2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और यही चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ये चीज,
ये क्या है, ये पूरा फॉर्मूला है टाइम निकालने का। इसमें आप टाइम गिवन होगा, एस आपको फाइंड आउट करना होगा। एस अगर एक बार आ जाएगा तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, T इज इक्वल्स टू, T क्या है, एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, S माइनस S2 अपॉन S2 एंड T2। देखो S2 यहाँ पर भी है, S2 यहाँ पर भी है, मल्टीप्लाई अगर S2 2 से हो रही है तो आपकी जो, सॉरी, अगर यहाँ पर आप स्पीड 2 ले रहे हो तो टाइम भी क्या लोगे, 2 लोगे, ठीक है। हम इतने क्वेश्चन करेंगे, आपको ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ये जो फॉर्मूला है ये लर्न हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इस वाली इक्वेशन को और इस वाले को, ठीक है, लेती हूँ तो मुझे इस केस में क्या मिलेगा। तो देखो इसमें जो है जैसे कि चीज यहाँ पर माइनस ही है ना, क्योंकि स्पीड यहाँ पर S2 क्या हुई है, कम हुई थी ना, तो तभी तो माइनस में आया, टाइम बढ़ा था। तो नेक्स्ट केस में क्या होगा, T जो आपका इक्वल आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, T इक्वल आएगा आपके S प्लस S1 के, क्योंकि स्पीड बढ़ी तो ऐड हुई, स्पीड घटी तो माइनस हुई। तो S1 अगर ऊपर लिया है तो S1 ही नीचे लोगे, अगर आपने S1 लिया है तो टाइम क्या लोगे, T1, तो मल्टीप्लाई बाय T1, ठीक है। तो ये आपके दो फॉर्मूलाज बनकर आते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर इस दोनों केसेस में क्या होगा, आपका T जो है इक्वल होगा, ठीक है, इन दोनों केसेस में T क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब ये वाली इक्वेशन बदतमीजी हो गई, चलो, ये वाली इक्वेशन इक्वल होगी इस वाली इक्वेशन के। सिंपल, ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। ये जो भी मैंने सिखाया है एक बार खुद से आप इसको बनाने की कोशिश करना। एक बार खुद से अगर फॉर्मूला बना लोगे ना तो होगा क्या, आपको रटना नहीं पड़ेंगी चीजें, ठीक है। सिंपल सी बात है यार, देखो स्पीड यहाँ पर क्या हुई थी, कम हुई थी, तो जो स्पीड कम होगी जाहिर सी बात है टाइम बढ़ेगा, ठीक है। तो माइनस ही करोगे तो स्पीड कम हुई तो माइनस का साइन आ जाएगा, S2 माइनस वाली आ जाएगी। यहाँ पर स्पीड बढ़ेगी तो ऐड हो जाएगी, यहाँ पर S1 है तो नीचे भी S1, ऊपर S2 है तो नीचे भी S2। अगर दोनों 2 वाले ले रहे हो तो टाइम भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 1 ले रहे हो तो टाइम भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन हो जाएंगी इक्वल, इन्हीं पे बेस्ड हम करेंगे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन किस तरह से आता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ये मैं रख कर देती हूँ, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, और चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके भी इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखिए, इसमें अब आप जो है दोनों चीज आपकी इक्वल है तो क्वेश्चन किस तरह से होगा, आपसे कहा जाएगा कि भाई राम ने क्या किया है, अपनी स्पीड को 20 से बढ़ाया तो टाइम उसका 10 से कम हो गया है। उसने अपनी स्पीड को 10 से घटाया तो टाइम उसका 20 से बढ़ चुका है। तो बताओ एक्चुअल टाइम या फिर डिस्टेंस क्या होगा, कुछ भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। तो मैंने सिंपली फॉर्मूला लगा रखा है यहाँ पर, S बड़ा था तो 20 आ जाएगा, यहाँ 20 तो नीचे भी 20 आएगा, इनटू कितना, अगर मैंने स्पीड ये वाली ली है तो टाइम ये वाला मल्टीप्लाई करूंगी, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा S माइनस 10, तो नीचे भी 10 आएगा। तो अगर मैंने स्पीड ये वाली ली है तो टाइम भी ये वाला लूंगी, मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। 0 से 0 कटा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो अगर इधर देखा जाए, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2S प्लस 40, नहीं 2S से प्लस 40 क्यों होगा, ठीक है, ये तो इधर ही रहेगा ना, ठीक है। ये इधर चला जाएगा, है ना, ये इधर चला जाएगा, यहाँ तो S प्लस 20 ही बचेगा, और इधर कितना हो जाएगा, ये भी इधर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये 4S माइनस कितना हो जाएगा ये आपका 40, ठीक है। अब 40 को इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3S, तो S कितनी आ जाएगी आपकी, एक्चुअल जो स्पीड है वो आ जाएगी आपकी 20 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। 20 किलोमीटर की आपकी स्पीड आ जाएगी। टाइम अगर आपसे पूछा जाए तो किसी भी वैल्यू में आप टाइम रख सकते हो। मान लो अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि ये भी टाइम है और ये भी टाइम है, तो किसी भी मैं टाइम पुट कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, मान लीजिए इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करती हूँ 20 प्लस 20, है ना, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 20, एस की जगह क्या रखोगे, यहाँ पर 20 रखोगे, 40 अपॉन 20, 40 अपॉन 20 कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 मिलेगा, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20, तो 20 आवर्स आपका क्या हो जाएगा, टाइम डिस्टेंस मालूम करना है तो टाइम की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करा दो, सिंपली आ जाएगा, ठीक है।
फिलहाल ये मैंने आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बता दिया कि आपको एक्चुअल में कैसी चीज़ें को ध्यान मतलब फॉर्मूले को किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो जो हरिद्वार वाले क्वेश्चन के हरिद्वार बस और ऑटो साथ में जा रहे हैं ना, वो सब इसी पैटर्न पर बेस्ड आपके क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आप देखना विद इन सेकेंड में बनाओगे क्वेश्चन आप। ठीक है, ये आई होप आपको क्लियर होगा फॉर्मूला बहुत अच्छे से। ठीक है, सारी चीज़ें। तो चलिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी था। डायरेक्ट अगर देखो ये चीज़ें मैं बताती तो आपके सर पे से उड़ती, रटने को रट लेते, लेकिन जो भी हम रटते हैं ना वो कभी लाइफ टाइम के लिए नहीं होता, जो हम समझते हैं ना वो ज़िंदगी भर के लिए होता है। तो इसलिए मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि आप समझ के पढ़ें, नहीं कि रट के पढ़ें। ठीक है, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, s प्लस s1 अपॉन s1 इंटू t1 इक्वल होता है आपके s प्लस, माफ कीजिएगा, माइनस s2, ठीक है, अपॉन, क्या हो गया, s2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय t2, ये पढ़ाया था। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। लेकिन इन केस T1 और T2 अगर इक्वल हो जाते हैं तब क्या होगा, क्योंकि अभी तो T1 T2 अलग थे, अगर वो स्पीड बढ़ा रहा था तो ये कुछ टाइम से घट रहा था, वो स्पीड कम कर रहा था, कुछ टाइम से ये बढ़ रहा था, अभी टाइम अलग अलग था। लेकिन क्या हो इफ T1 इज इक्वल्स टू T2, इस केस में क्या होगा, तो इसके लिए आप छोटी सी चीज़ याद कर सकते हो। हम इसी को जब पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम इसी को सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, जब T1 T2 इक्वल है तो T1 T2 से इक्वल कट जाएगा। मतलब इस तरह से समझ सकते हो, राम अगर 20 से अपनी स्पीड बढ़ाता है तो टाइम 30 से घट जाता है, राम अगर 10 से अपनी स्पीड घटाता है तो टाइम जो है 30 से बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टाइम है आपका 30-30 ये कैंसिल आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो T1 से T2 कट जाएगा, और जब यहाँ पर आप S को अकेला करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप सिंपली आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्या, सॉरी T को जब आप अकेला करोगे तो यहाँ से S अकेला होगा, माफ कीजिएगा, जब आप S को अकेला करोगे तो क्या हो जाएगा 2s1 s2 अपॉन s1 माइनस s2। ठीक है, तो ये छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक है, ये कब यूज करोगे, जब आपका जो है T1 T2 सेम होगा। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो। ठीक है, अदरवाइज कुछ भी इसमें ध्यान नहीं रखना, जो भी मैंने पढ़ाया था वो बस समझने के लिए जरूरी है, पर जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, ये दोनों फॉर्मूलाज। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होंगे। आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो जब तक मैं पानी पीती हूँ, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, now move to the first question of this concept, this question number 29। 29 क्या कह रहा है, एक कार ट्रेवल करती है, a car travel from P to Q a constant speed, if its speeds were increased by 12 km per hour it would have taken 20 minutes less to cover the same distance, it would have taken 30 minutes more if स्पीड वर डिक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर। आपसे कहा गया है एक कार है, उसे पी से क्यू जाना है, कांस्टेंट है आपकी स्पीड, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर कार ने अपनी स्पीड 12 से बढ़ा दी। कार ने क्या किया, कार ने अपनी स्पीड 12 से बढ़ाई, तो जो टाइम है वो कितना कम हो जाता है, वो 20 मिनट कम हो जाता है। लेकिन सेकेंड टाइम क्या हुआ, उसने जब अपनी स्पीड को 10 से घटाया, है ना, डिक्रीज्ड बाय 10, तो टाइम जो है 30 मिनट से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज आपसे पूछी गई है, तो सिंपल क्या करना है, हमें फॉर्मूले में पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने रब कर दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे। स्पीड थी हमारी S1, तो अब कितनी हो जाएगी, सॉरी स्पीड थी हमारी S, तो अब कितनी हो जाएगी S प्लस 12 अपॉन 12। ठीक है, और मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, इसे जो भी हमारा टाइम था, जितना इंक्रीज हुआ है, कितना 20 इंक्रीज हुआ था, सॉरी डिक्रीज हुआ था, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा S
माइनस S2, कितनी स्पीड घटी थी? स्पीड घटी थी आपकी 10 से आपकी स्पीड घटी अपॉन 10, और कितना टाइम बढ़ जाता है? 30 आपका टाइम यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, नॉर्मली सॉल्व कर लो, 0 से ये कट जाएगा, 5 टाइम जाएगा ये, और ये कितने टाइम जाएगा? ये आपका 6 टाइम जाएगा, 2 3 जा। ठीक है, अब अगर मैं इसको इधर ले जाती हूँ, यहाँ से मिल जाएगा मुझे 5s प्लस 60। ठीक है, और इधर क्या मिल जाएगा मुझे? इधर हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा इधर जाके ये, तो 9s माइनस कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, तो इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, ये हो जाएगा 150। 150 किसके इक्वल आ जाएगा आपका? 4s के। तो s कितना आ जाएगा आपका? 150 अपॉन 4। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया? व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार? तो स्पीड ऑफ कार कितनी हो जाएगी आपकी? सॉल्व कर लो इसे, 2 and 75 मतलब कितना? 37.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देख सकते हो सोल्यूशन को। ठीक है, बहुत ही इजीली हमने इसको क्वेश्चन को कर दिया है। ठीक है, एक कार थी, उसको जाना था P से Q, तो पहले इसकी स्पीड S थी, तो उसने स्पीड बढ़ाई अपनी, कितने से बढ़ाई? 12 से। S प्लस S1 अपॉन S1 मल्टीप्लाई बाय T1, S माइनस S2 अपॉन S2 मल्टीप्लाई बाय T2। सॉल्व किया, वैल्यूज पुट की, नॉर्मली हमारा आंसर आ चुका है। अगर आपसे इस केस में डिस्टेंस पूछता तो आप ये वैल्यू जो है किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते, वहां से आपके पास टाइम आ जाता। टाइम आ चुका है, स्पीड आ चुकी है, मल्टीप्लाई कराओ, डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। नाउ यू कैन नोट दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। देखो सेम पैटर्न पर बेस्ड है, इसमें भी P से Q जाना है। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ कार, अगर वो 7 से बढ़ाता है स्पीड, तो 1 घंटा उसे कम लगता है, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड को 5 से कम कर लेता है तब उसे 1 घंटा ज्यादा लगता है। इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ पर S से अगर उसने अपनी स्पीड S1 करी है, अपॉन S1 इंटू क्या आ जाएगा? T1। ठीक है, जो कि आपका 1 घंटा गिवन है, और यहाँ पर क्या हुआ है? अगर उसने स्पीड को अपना S2 से घटाया है, ठीक है, अपॉन S2, तो मल्टीप्लाई बाय T2। यहाँ पर आपका T2 क्या है? आपका सेम है, तो T1 और T2 आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 1 घंटा ज्यादा लगा था, तो दूसरे केस में 1 घंटा कम लगा है ना, तो T1 T2 आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जो आपका इस बार फॉर्मूला बनकर आएगा S के लिए, यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या फाइंड आउट कर सकते हो? व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस आपको बताना है और स्पीड बतानी है, तो इस केस में आप डायरेक्टली स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो विदाउट सॉल्विंग दिस इक्वेशन, है ना, बिना आपको जो है टाइम वाइम निकाले आप स्पीड डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने क्या बताया था? 2 S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2। ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप यूज करो, डायरेक्ट स्पीड आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, टाइम निकाल लोगे किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके, टाइम आ जाएगा तो डिस्टेंस ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। तो इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ तो 2 इंटू, पहले कितनी बढ़ाई थी स्पीड इसने? 7 से, फिर स्पीड कितने से बढ़ाई? 5 से। 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 2। अरे यार पूरा ही रब कर दो, है ना, कितना हो जाएगा? 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, स्पीड आ जाएगी 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड हमारी आ चुकी है, टाइम कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, टाइम के लिए कहीं कहीं भी कोई भी इक्वेशन में पुट कर लो, चाहो तो इस इक्वेशन में मैं पुट करके बता देती हूँ, पेन चेंज कर लो, रुको। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करती हूँ तो देखो 35 यहाँ आ जाएगा क्या? 35 प्लस कितना आ जाएगा? S1 कितना बड़ा है आपका? S1 बड़ा है आपका 7 से, तो 35 प्लस 7 डायरेक्टली लिख लो, कितना आ जाएगा? 42, है ना, 42। तो नीचे भी आपका 7 होगा, तो इससे कैंसिल आउट करोगे, कितना आ जाएगा? 6, है ना। तो यहाँ पर जो टाइम आएगा वो कितना आएगा? और यहाँ पर तो था ही क्या? 1 आवर, है ना, यहाँ पर क्या था? टी की जगह 1 आवर, तो 6 इंटू 1 6 ही आएगा, तो टाइम इस केस में क्या आ जाएगा आपका? 6 आवर्स। अब 6 आवर्स आपका टाइम है, ठीक है, 6 आवर्स आपका टाइम आ चुका है, यहाँ पे स्पीड आपको गिवन है, तो बस नॉर्मली फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा? 6 इंटू
35 टाइम इंटू डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस सॉरी टाइम इंटू स्पीड या फिर स्पीड इंटू टाइम, बात बराबर है। तो कितना हो जाएगा ये आपका 6 5 30, 18 19 20 21, 21 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। टाइम के लिए 1 मिनट में और बता देती हूँ, डायरेक्टली पुट करके बता देती हूँ वैल्यू, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपका कोई भी डाउट रुके, है ना। तो सिंपली आपकी जो स्पीड आई थी, एक्चुअल स्पीड वो 35 थी, तो यहाँ पर 7 से वो बढ़ गई, इंटू 7 बाय कितना आएगा 1 घंटा। ये कितना हो जाएगा 42/7 मल्टीप्लाई बाय 1, कितनी बार में जाएगा 6 बार में, 6 इंटू 1 कितना आ जाएगा आपका 6 आवर्स। ठीक है, तो टाइम आ चुका है, स्पीड आ चुकी है, मल्टीप्लाई कराओ क्या आ जाएगा आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट नहीं होगा। और अगर डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर जनरल स्टडी ETS वाले ग्रुप में मुझे बता सकते हो। ठीक है, चलो नोट कर लो इस क्वेश्चन को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक कार है P से Q जा रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, इफ इट्स स्पीड वर इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर, अगर 10 किलोमीटर से स्पीड बढ़ा लेता है तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं डिस्टेंस को कवर करने में। फिर आपसे कहा गया है कि मान लीजिए उसने फर्दर इंक्रीज, दोबारा से फिर अपनी स्पीड को 10 से बढ़ा लिया है, तो उसे अब जो है 3 घंटे, 3 नहीं यहाँ पर 1 कर लो, फिर से 1 घंटा उसे कम लगता है। यहाँ पर आप 1 घंटा कर लीजिए, ठीक है, 3 की बजाय। ठीक है, अभी जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें क्या हो रहा था, एक बार स्पीड बढ़ा रहा था तो एक बार स्पीड को घटा रहा था। ये जो क्वेश्चन है इसमें ये दोनों बार स्पीड आपकी बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जो S1 और 2 वाला था ना माइनस का, वो हमें नहीं लेना है, इस बार खाली प्लस वाला हमें लेना है। सिंपल है चीज, फॉर्मूला क्या होगा इस केस में भी, S प्लस S1 अपॉन S1 मल्टीप्लाई बाय T1 इक्वल हो जाएगा इस केस में S प्लस S2, क्योंकि इस बार स्पीड जो है दूसरी वाले भी बड़ी है, ठीक है, इस वजह से, और इंटू T2। ठीक है, सेम हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस। ठीक है, तो यही चीज मुझे आपको समझानी थी, बस वैल्यू पुट करनी है। अब देखो हुआ क्या है, वैल्यू पुट करना भी इतना आसान काम नहीं है, वो इसलिए क्योंकि पहले क्वेश्चन समझ में आ जाए, दोबारा फिर जो है आप वैल्यू पुट करिए। देखिए करा क्या है इस क्वेश्चन में, ये तो मैंने आपको बता दिया कि दोनों बार हमें प्लस लेना है। ठीक है, क्यों लेना है, देखो हुआ क्या है, जो आपकी इसकी स्पीड है, कौन था ये बंदा, ए था। चलिए, कार की जो स्पीड थी पहले वो कितनी थी, पहले कितने से बढ़ी, 10 20, 10 से बढ़ी है ना, 10 से इंक्रीज हुई है। पहले स्पीड 10 से इंक्रीज हुई तो टाइम जो है 2 घंटे से कम हो गया। ठीक है, टाइम जो है 2 घंटे से कम हुआ। आप जो हो कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहे थे, आपने फिर अपनी स्पीड को 10 से बढ़ाया, तो आपका टाइम 2 घंटे कम हो गया। फिर आपकी समझ में आया कि यार मैं तो डेस्टिनेशन इस स्पीड से जा ही नहीं पाऊंगा, मैं तो देर हो जाएगी। तो आप ऑलरेडी 10 की स्पीड से आपकी 10 की स्पीड आपकी ऑलरेडी इंक्रीज थी, आपने पहले ही 10 स्पीड अपनी बढ़ा ली थी। पर आपकी समझ में आया कि भाई 10 की स्पीड बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मुझे 10 स्पीड और बढ़ानी होगी। मतलब पहले ऑलरेडी 10 बढ़ चुकी थी, उसके बाद फिर आपने कितनी और बढ़ाई, उसके बाद आपने 10 किलोमीटर और इंक्रीज की। मतलब अब आपकी टोटल स्पीड में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 20 का हुआ है। ये बात समझना जरूरी थी, यहाँ पे 10 आप नहीं रख सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी आप ऑलरेडी इस स्पीड से जा रहे थे, आप ऑलरेडी इस स्पीड से जा रहे थे, इसी स्पीड में ही तो 10 बढ़ाई है ना, इसी स्पीड में ही तो 10 बढ़ाई है, तो टोटल कितनी बढ़ाई है आपने स्पीड, 20 बढ़ाई है। इसी तरह से आपको ऑलरेडी 2 घंटे कम लग रहे थे, है ना, लेकिन अब आपने स्पीड अपनी 10 और बढ़ा ली, तो आपको 1 घंटा और कम लगेगा। मतलब टोटल आप जब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे वो 3 घंटे कम में पहुंचोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई ना आपकी इतनी सी। ठीक है, ये मैंने आपको काफी डीपली जाके समझाया है, डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पर 20-3 लिखती आपके समझ में नहीं आता। ठीक है, समझ गए ना, तो इसमें आपको ऐड करना होगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है चीजें, कॉन्सेप्ट है पूरा, ये तो आपको समझिए, रटने वाली चीजें नहीं है कि आपने वैल्यू देखी डायरेक्ट फॉर्मूले पुट किया और आंसर आ गया, ऐसा नहीं होता है भाई, है ना। तो थोड़ा समझो चीजों को, है ना।
तो पहले 10 से आपने बढ़ाई स्पीड, फिर आपने 10 और बढ़ा दी, तो टोटल आप अपनी स्पीड 20 से बढ़ा चुके हो। पहले ऑलरेडी आपको 2 घंटे कम लग रहे थे क्योंकि आपने 10 से बढ़ा ली थी स्पीड, अब आपको 1 घंटा और कम लगेगा क्योंकि आपने स्पीड 10 से और बढ़ाई है, मतलब टोटल 3 घंटे कम लगेंगे। ठीक है, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में पुट करनी है। देन कर देते हैं अब हम पुट, कितना हो जाएगा, s प्लस 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल हो जाएगा s प्लस 20 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, 0 से 0 कटेगा और तो कुछ कट नहीं रहा है। ठीक है, ये इधर चला जाएगा तो टोटल 4 हो जाएगा, तो 4s प्लस कितना आ जाएगा 40, और इधर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3s प्लस के 60। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर जाएगा तो 20 आपकी s की वैल्यू आ जाएगी। और आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज, तो टाइम हमें फाइंड आउट करना होगा, है ना, क्योंकि बिना टाइम के आपका डिस्टेंस तो निकलेगा नहीं। तो टाइम के लिए वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो इस 20 को, तो अगर मैं इसी में पुट कर देती हूँ इस वाली में, तो मुझे कितना मिल जाएगा, अगर देखो तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10 अपॉन 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 30 अपॉन 10 तो 0 से आपका कट जाएगा 3 बार, तो टाइम क्या आ जाएगा आपका, सॉल्व करोगे तो 6 आवर्स। 6 आवर्स आपका टाइम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डिस्टेंस निकालनी है तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू कितना, 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, नाउ यू कैन नोट दिस क्वेश्चन, सॉल्व हो चुका है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। दोनों बार स्पीड ऐड हुई है तो दोनों बार हम ऐड वाला ही लेंगे। यहाँ पर 10 बढ़ाई थी तो यहाँ पर 10 और बढ़ाई, टोटल 20 बढ़ाई। यहाँ पे ऑलरेडी 2 घंटे कम लग रहे थे, अब 1 घंटा और कम लगेगा, मतलब टोटल 3 घंटे कम लगेंगे। ठीक है, यू कैन नोट दिस। Now move to the next question. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ फादर एंड हिज सन इज 12 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर। फादर और सन की स्पीड आपको गिवन है, कहा गया है इफ दे स्टार्ट फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी, ए से बी की तरफ चलते हैं। सन ने क्या किया, वो 39 मिनट्स बाद में अपने फादर के जाता है और 19 मिनट्स बाद अपने फादर के पहुंचता है। तो आपको बताना है डिस्टेंस क्या होगा ए से बी का। ठीक है, हुआ क्या है, दोनों को एक ही डेस्टिनेशन पर जाना था। ठीक है, फादर को भी और सन को भी। ठीक है, तो ये रही इनकी डेस्टिनेशन। ठीक है, ए से बी। ठीक है, दोनों सेम टाइम पर अगर जाते तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, पहले सन ही पहुंचता क्योंकि सन की स्पीड 15 है और फादर की जो है 12 है। लेकिन हुआ क्या, सन को पता था बहुत तेज जाता है वो, तो उसने कहा पापा आप चले जाओ मैं बाद में आता हूँ। ठीक है, तो पापा पहले चले गए और ये कितने बाद में निकले हैं, ये 39 मिनट्स बाद में अपने फादर के निकले हैं। ठीक है, शेखी में निकल गए अपने फादर के, लेकिन हुआ क्या, फादर के 19 मिनट्स बाद ये पहुंचे। ठीक है, फादर के 19 मिनट्स बाद पहुंचे, तो यहाँ पर भी लेटर वहां पे भी लेटर, मतलब टोटल इनका जो डिफरेंस आया है वो कितने का आएगा, 20 मिनट्स का, है ना। 20 मिनट्स का कैसे, 39 मिनट्स बाद में ये निकले और 90 मिनट्स बाद में ये पहुंचे, तो टोटल कितना आ जाएगा 20 मिनट्स, है ना। 20 मिनट्स का ये डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ये 20 मिनट का डिफरेंस आया क्यों, ये आया है इनकी स्पीड की वजह से, क्योंकि भाई जो सन था ना उसकी स्पीड थी 15 किलोमीटर पर आवर की और जो फादर थे उनकी स्पीड थी 12 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, अगर ये दोनों सेम टाइम पर घर से निकलते, अगर ये दोनों सेम टाइम पे घर से निकलते तो सन अपने फादर से 20 मिनट पहले पहुंच जाता क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। अगर ये दोनों अपने घर से साथ में निकलते तो 20 मिनट ये जो है सन पहले पहुंच जाता। लेकिन क्यों देर से पहुंचा ये, वो इसलिए क्योंकि ये अपने फादर के निकलने के 39 मिनट बाद घर से निकला है। ठीक है, इस वजह से इसको जो है 20 मिनट देरी हुई। ठीक है, समझ में आ गई चीज। ठीक है, अब 20 मिनट का गैप है फादर और सन की जो है टाइम में। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब ये क्वेश्चन हम करेंगे कैसे, बहुत ही इजी सोल्यूशन है इसका।
ठीक है, वही सोल्यूशन है जितने टाइम से हम क्वेश्चन में करते आ रहे थे कि भाई स्पीड का जो रेशियो है वो है 15 से 12, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3 से 5, ठीक है, 4 से 5 है ना, 3 से डिवाइड करा रहे हैं ना, अब 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एक यूनिट का जो डिफरेंस है वो क्यों क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बाद में निकले थे अपने फादर के, और वो हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 20 मिनट है हमारे अकॉर्डिंग। तो एक की वैल्यू अगर 20 मिनट है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 100 मिनट, और 4 की कितनी हो जाएगी, 80 मिनट्स। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, डिस्टेंस आपसे पूछा गया है, स्पीड ऑलरेडी है, तो अगर मैं फादर की स्पीड लूंगी तो फादर का टाइम लेना पड़ेगा, सन की स्पीड लूंगी तो सन का टाइम मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो फादर का आपकी स्पीड, फादर का ही आपके टाइम अपॉन 60, क्यों, क्योंकि आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए, टाइम आपका मिनट में है। काट डालो इसे, कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, और ये कितनी बार में जाएगा आपका 20, तो 20 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ से फाइंड कर लो, चाहो तो यहाँ से, दोनों केस में डिस्टेंस आपका सेम आना। ठीक है, 20 किलोमीटर इज द आंसर। ठीक है, चीजें जितनी देखने में टफ लगती हैं, पढ़ने में जितने डिफिकल्ट लगती हैं, थोड़ा सा जरा माइंड लगाओ। ये है क्या, पूरा ट्रैवलिंग पर तो बेस्ड है, रोजाना आप आते हो, घर से जाते हो, कभी कहीं किसी पार्टी में जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, उसी पर बेस्ड ये आपका पूरा चैप्टर है। तो इतना ज्यादा इससे घबराओ मत। आप हर वक्त जो है, स्पेशली जो बॉयज है अपने, है ना, वो हमेशा ट्रैवलिंग करते रहते हैं, तो इतना ज़्यादा ये डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखो तो ये नॉर्मल हर घर में होता ही है, पहले फादर चले जाते हैं, कहते पापा बस मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, है ना, लेकिन अभी जो है कब हुआ है, उसका 30 मिनट्स बाद हुआ है। ठीक है, ये चीज़ रहती है, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, तो आप इसे वैसे ही समझिए। अगर आप मैथ्स को इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, लेकिन अगर आप सोचोगे इतने डिफिकल्ट, यार ऐसा क्वेश्चन 39 मिनट्स बाद जा रहा है और 19 मिनट बाद जो है पहुंच रहा है, कैसे करूं, है ना, तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना तभी चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है, चलो, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट रहेगा, बुलेट है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो भी बुलेट से रिलेटेड है, दोनों साथ में कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम जो है बाकी के क्वेश्चन कल करते हैं, क्योंकि फिर वो आगे के जो क्वेश्चन है ना, उनका सोल्यूशन बहुत लंबा है। सोल्यूशन तो लंबा नहीं है, एक्चुअली मुझे समझाने में टाइम लगेगा, सोल्यूशन तो विद इन सेकेंड का है उसका। ठीक है, तो इसी वजह से वीडियो लंबी हो जाएगी और आप फिर बोर होना स्टार्ट हो जाओगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं वाला क्वेश्चन। 2 बुलेट्स जो है फायर्ड की गई हैं 12 मिनट के इंटरवल पे। ठीक है, हुआ क्या, एक पर्सन जो है देखने पहुंचता है कि भाई बुलेट कहाँ से चली है, लेकिन उसे बुलेट की आवाज़ जो है 11 मिनट्स बाद सुनाई देती है, मतलब 11 मिनट्स में सुनाई देती है। ठीक है, और बुलेट की स्पीड आपको गिवन है, तो पूछा गया है आपसे डिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है, पहले क्वेश्चन समझ लो। यहाँ पर जो है फायर किया गया है ऊपर की साइड। ठीक है, सामने मत कर देना फायर, क्योंकि सामने जो है ये बंदा खड़ा है। ठीक है, एक ये पर्सन है ये। ठीक है, अब जैसे ही 12 किलोमीटर, अब 2 फायर हुए हैं, जैसे ही एक फायर हुआ, ठीक है, अब दूसरे फायर होने में अभी कितना मिनट है, 12 मिनट अभी बाकी है। अब जैसे ही फायर हुआ तो ये जो है, इनको बड़ा इंटरेस्ट है, बोला देख कर आऊं कहाँ गोली चल रही है, होता है ना ये, है ना, तो इनका जो है बड़ा इंटरेस्ट है डेवलपमेंट का, चलो भागो देखते हैं कहाँ गोली जो है चली है। ये बस यहीं पहुंच पाए थे, ये बस यहीं पहुंच पाए थे, और इतनी ही में कितना हो चुका था, 11 मिनट्स, 11 मिनट्स। 11 मिनट्स में जाकर इन्हें गोली की आवाज सुनाई दी थी। इट मीन्स अगर ये 11 मिनट चले हैं तो जो साउंड है वो भी 11 मिनट ट्रेवल हुई होगी, है ना। मतलब यहां से, पेन चेंज कर लेती हूँ, रुको जरा। पॉइंट अगर ये ए है और ये पॉइंट आपका बी है, तो अगर एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल टाइम यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ तक साउंड पहुंचने में 12 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, अगर ये अपने घर पे बैठे रहते तो इन्हें आराम से 12 मिनट बाद जो है साउंड सुनाई दे देती, लेकिन इनसे रुका नहीं गया, इनका देखा देखो तरफ गोली कहाँ से चली है, तो ये आगे को बढ़ गए। जब ये बढ़े तो इन्हें 11 मिनट्स में ही साउंड सुनाई देगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में इनको 11 मिनट्स लगे, तब जाके इन्हें साउंड इन्हें सुनाई दी है गोली की। तो इट मीन्स यहाँ भी 11 मिनट चला होगा, क्योंकि मीटिंग टाइम क्या होता है, सेम होता है। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, मीटिंग टाइम सेम होता है। तो मतलब अगर यहाँ इनका 11 मिनट और गोली का कितना, 1 मिनट, है ना, बुलेट का कितना, 1 मिनट, बुलेट तो 1 मिनट में बी पॉइंट पर पहुंच जाएगी।
है ना। और इन्हें इस पॉइंट से बी पॉइंट से सी पॉइंट पे आने में कितने मिनट्स लग रहे हैं, 11 मिनट्स। बुलेट का 1 मिनट और इनके 11 मिनट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिंपल सी बात है, समझ गए ना। कुछ नहीं था बुलेट के क्वेश्चन में, अगर आप देखो तो टोटल ये मीटिंग वाले जो हमारे क्वेश्चन थे ना उन पर बेस्ड है। बस यहाँ पे पर्सन को हटाकर क्या कर दिया गया है, बुलेट कर दिया गया है, ठीक है। और पूरा कॉन्सेप्ट आपका सेम है, ठीक है। तो बुलेट के 1 मिनट और पर्सन का 11 मिनट्स होगा इक्वल, अब कुछ भी नहीं है। अगर आप टाइम का रेशियो देखोगे तो 11 से 1 हो जाएगा, तो स्पीड का रेशियो 1 से 11 हो जाएगा। ज्यादा वाली स्पीड किसकी होगी, ऑफ कोर्स आपकी बुलेट की होगी। कितनी है गिवन, 440। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। तो आपसे यही पूछा गया था कि पर्सन की स्पीड पूछी थी ना, हाँ स्पीड पर्सन की पूछी गई थी, कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। समझाने के लिए सारा पूरा डायग्राम मैंने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो डायरेक्टली हम जो है कर लेंगे अपने फॉर्मूला से, ठीक है। ये हमें डायग्राम बनाने की नीड बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी, फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको इतने डीपली समझाया है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो इसको चाहो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो विदाउट यूजिंग दिस डायग्राम। क्या होना है यहाँ पर, देखो सिंपल क्या है, टाइम कितना हो रहा है 11 से, देखो टाइम था कितना टोटल 12 के इंटरवल पर जो है फायरिंग यहाँ पर की जा रही थी, जिसमें से 11 पे उसे सुनाई देती है, तो इट मीन एक टाइम किसका हो जाएगा, आपका बुलेट का। टाइम का रेशियो अगर 11 से 1 है ना, 11 से 1 अगर टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो 1 से 11 हो जाएगा। स्पीड ऑलरेडी आपको गिवन है किसकी, बुलेट की 440, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, और यही आपसे पूछी गई थी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सिंपल है एकदम, ठीक है, विद इन सेकेंड में हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, यू कैन नोट दिस, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी आपका सेम है कि 5 मिनट के इंटरवल पे जो है फायरिंग की जाती है, 4 मिनट 30 सेकेंड्स में जो है बंदे को सुनाई देती है, स्पीड ऑफ बुलेट गिवन है, तो स्पीड ऑफ आपसे पर्सन पूछा गया है। कितने के इंटरवल पे चलाई जाती है गोली, 5 के इंटरवल पे। सुनाई कब दी, 4.5 के, है ना, 4.5 मिनट के। 4 मिनट 30 सेकेंड को मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया है, और बचा कितना 0.5, ठीक है। तो टाइम का अगर रेशियो 4.5 एंड 0.5 है, तो स्पीड का रेशियो 5/45 हो जाएगा, मतलब 1/9 हो जाएगा। पॉइंट मैंने हटा दिए, ठीक है। 9 की वैल्यू ऑलरेडी आपको 330 गिवन है, आपसे पूछी क्या गई है, स्पीड ऑफ पर्सन, वो भी किसमें पूछा गया है, आपका किलोमीटर पर आवर में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है मीटर पर सेकंड में गिवन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ना, इससे पहला वाला प्रीवियस क्वेश्चन, वो भी मीटर पर सेकंड में था, मैंने शायद बाय मिस्टेक जो है किलोमीटर पर आवर लिख दिया, आप देख लेना, ठीक है। तो एक की स्पीड क्या हो जाएगी 330/9, लेकिन आपसे किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए छोटी से बड़ी यूनिट, तो बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे। 18/5 कितनी बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। ये कितनी बार में जाएगा, 5 6 5 6, तो कितना हो जाएगा 132, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इजी, बहुत इजीली हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। अब कोई डायग्राम वायग्राम बनाने मत बैठ जाना, सिंपल है, एक बार समझ लो चीज़ों को फिर काफ़ी आसान हो जाती है, ठीक है। आप नोट कर सकते हो, बाकी के क्वेश्चन हम कल करते हैं। आई होप क्वेश्चन आपका क्लियर होगा, ठीक है। कोई भी अगर डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो सिंपली स्क्रीनशॉट लेना और जो है जनरल स्टडीज एटीएस ग्रुप में पूछ सकते हो, अदरवाइज आप जो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो गाइस ये था आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और उनका जो है टफेस्ट क्वेश्चन विद इजीएस्ट सोल्यूशन, ठीक है। आज का थंबनेल का जो है मैंने लिखा भी उस पर भी ये था कि क्वेश्चन आपके काफ़ी डिफिकल्ट है और लेकिन सोल्यूशन आपका एकदम ही ईजी है, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट अपनी क्लास में। तो गाइज वीडियो को करना है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और साथ ही साथ चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।